अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 8 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम जानेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह हम गूगल सर्च के जरिए नीश आइडिया से मैक्रो और माइक्रो नीशेस तलाश कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर की। गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल के ही एक प्रोडक्ट गूगल एड्स का एक फीचर है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि हम कीवर्ड रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे। तो कीवर्ड प्लानर के फीचर तक एक्सेस के लिए आपको गूगल एड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाना है, इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स हैं इस पर आपको क्लिक करना है। सामने ओपन होने वाले मेन्यू में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल एड्स के नाम से। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है या फिर आप गूगल सर्च के अंदर गूगल एड्स लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल एड्स के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन होने के लिए कहा जाएगा, तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपने नीचे देखना है, आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपने नीचे देखना है, आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन के नाम से एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना और सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा और नीचे एक ऑप्शन होगा एक्सप्लोर योर अकाउंट। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट बन चुका है। इसमें से कीवर्ड प्लानर के फीचर को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हुए नीश आइडिया से मैक्रो और माइक्रो नीशेस तलाश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दी थी कि हमारे पास दो ब्लॉगर्स हैं, एक आसिम और एक नासिर। आसिम के पास एक नीश आइडिया है जो कि कुकिंग का है और नासिर के पास बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, और वो आइडिया कैसे लेना है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब हम फर्ज करते हैं कि हमने नासिर के लिए जो नीश आइडिया पिछली क्लास से लिया वो है बाबर आजम। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने एक डाटा शीट क्रिएट की हुई है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर मुकम्मल एक कोर्स है। आप उस कोर्स की वीडियोस देखकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एक्सेल में ये डाटा शीट कैसे क्रिएट की जाती है, तो आप यूट्यूब पर हाउ टू क्रिएट डाटा शीट आई नासिर लिखकर सर्च कर सकते हैं और सामने आने वाली सेकंड वीडियो मेरे चैनल की है, तो आप इस पर क्लिक करके इसको वॉच कर सकते हैं या फिर आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डाटा शीट नजर आ रही है, इसमें ये हमारे पास आसिम है और ये नासिर। इनके जो नीश आइडियाज हैं वो हमने लिए हुए कुकिंग और बाबर आजम। और यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें मैक्रो नीश लिखा हुआ है और यहाँ पर माइक्रो नीश लिखा हुआ है और इधर भी सेम है। अब हम क्या करेंगे कि गूगल सर्च पर कुकिंग नीश को लेकर पहले तो मैक्रो नीश फाइंड करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। मैंने गूगल का सर्च पेज इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट नीश आइडिया यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि है कुकिंग। तो मैंने जैसे कुकिंग ऐड किया तो यहाँ पर सर्चेस के अंदर हमें कुछ मैक्रो नीशेस नजर आने शुरू हो गई हैं, जैसे कि कुकिंग गेम्स और कुकिंग रेंज, कुकिंग रेसिपीज या सिंपल कुकिंग, कुकिंग रेंज प्राइस इन पाकिस्तान। तो ये माइक्रो नीश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो कैटेगरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसमें से मैं कुकिंग गेम्स, कुकिंग रेंज और कुकिंग रेसिपी, इन तीन नीशेस को, मैक्रो नीशेस को कॉपी करूंगा और एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट करूंगा। अब ये काम कैसे करना है, यहाँ पर आइडिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने उस आइडिया को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने बाकी आइडियाज को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तीनों मैक्रो नीशेस मैं यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं बाबर आजम, इस नीश आइडिया को लेकर मैक्रो नीशेस फाइंड करते हैं। अब हम दूसरा नीश आइडिया गूगल सर्च में ऐड करेंगे जो कि है बाबर आजम। जैसे मैंने बाबर आजम यहाँ टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि हमें मैक्रो नीशेस नज़र आ रही हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं दो नीशेस लूँगा, मैक्रो नीशेस, एक बाबर आजम एज और एक बाबर आजम T20 रैंकिंग, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इनको हम ले लेते हैं। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी करके एक्सेल शीट में पेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको मिलता हूँ। यहाँ पर गूगल सर्च की मदद से हम नीश आइडिया से कुछ मैक्रो नीशेस फाइंड कर चुके हैं।
अब इन्हीं मैक्रो निशेस से हम माइक्रो निशेस फाइंड करेंगे गूगल सर्च की हेल्प से। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इस मैक्रो निश को ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं गूगल सर्च के अंदर उसको पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी प्रेस किया कीबोर्ड से तो वो पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद आप देखिए कुकिंग रेसिपीज के हवाले से हमें यहाँ पर कुछ माइक्रो निशेस कीवर्ड्स की सूरत में नजर आना शुरू हो गई हैं। इन कीवर्ड्स पर अगर आप गौर करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट में कुकिंग रेसिपीज है, क्योंकि हमने कुकिंग रेसिपीज यहाँ पर लिखा हुआ है और आगे इसके सजेशन दिखाई जा रही है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि कुकिंग और रेसिपीज के बीच में क्या लोग लिखकर सर्च करते हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे देखा जाएगा, यही आज की इस क्लास की ट्रिक है जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, कुकिंग रेसिपीज आपने लिखा हुआ है, आपको अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आना है इसके बीच में। जैसे ही आप इसके बीच में क्लिक करेंगे तो अब आपको गूगल जो है वो सजेशन दिखा रहा है। स्टार्टिंग वाला वर्ड हमारा कुकिंग है, एंडिंग वाला रेसिपी है और बीच में इसके क्या लोग लिखकर सर्च करते हैं, कुकिंग लाइट रेसिपीज, कुकिंग एप्पल रेसिपीज, कुकिंग प्रोफेशनल रेसिपीज, कुकिंग विद स्टार रेसिपीज। तो इस तरीके से हम बहुत सारे माइक्रो नीश आइडियाज फाइंड कर सकते हैं अपने दो कीवर्ड को यूज करके। तो इस क्लास में हमने गूगल सर्च की मदद से नीश आइडिया से मैक्रो नीश निकालना सीखा और मैक्रो नीश से माइक्रो नीश निकालना सीखा। ये जो एक कुकिंग रेसिपी वाली मैक्रो नीश है, इससे ये 3 नीशेस मैंने निकाली हैं, जिसमें ये कुकिंग विदाउट फायर रेसिपीज जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नीश लग रही है और इस पर काम किया जा सकता। लेकिन अभी इस माइक्रो नीश के हवाले से हमें कुछ और डाटा कलेक्ट करना है, अभी थोड़ी और रिसर्च करनी है जो कि आप अगली क्लासेस के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर ख़त्म हुई आज की क्लास। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल किया जा सकता है कीवर्ड रिसर्च और नीश रिसर्च के लिए। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।